बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। एक बार मैं रिवाइज़ करवा दूं, और अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में ही देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन ये था 3/12 होल पावर 6। तो हमने क्वेश्चन रिपीट किया और 3 को 12 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 1/4। तो पावर 6 थी, मैंने कहा था अगर पावर 6 होल पावर 6 हो तो दोनों पर अलग अलग पावर आ जाती है। तो 1 की पावर 6 और 4 की पावर 6। उसके बाद 1 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया और 4 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है। और 4 को जब इनसे मल्टीप्लाई किया 4 4 16 16 64, तो तमाम 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4096। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है -12/5 होल पावर 5। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन हो तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इवन नंबर मैंने आपको बताया था 2 4 6। तो पावर इवन थी तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ है हमारे पास कि अगर पावर आपके पास ओड आ जाए तो इसका आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा। और ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये आपके पास ओड नंबर होते हैं जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। -12/5 होल पावर 5 इक्वल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास है a/b होल पावर m। तो हमें पता है a की पावर भी m है, यहाँ ये a/b पावर होल पावर m है। इसका मतलब ये हुआ कि ये m पावर a की भी है और ये m पावर b की भी है, ये दोनों की पावर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो माइनस रहेगा अपनी जगह पे और 12 की पावर 5 हो जाएगी और 5 की पावर भी 5 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है a/b होल पावर 6। सही है। तो इस हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद a/b होल पावर 6। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था कि ये 6 a की पावर b है और 6 b की पावर b है। फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ a/b की होल पावर m। तो हम कह सकते हैं a पावर m और b पावर m। तो यहाँ पे b m की जगह 6 आ गया, तो सिंपल हम कहेंगे a पावर 6 और b पावर 6। ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 L/m होल पावर -3। सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं L/m होल पावर -3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके पास a पावर -m है और अगर इस पावर के साइन माइनस को अगर आपने प्लस करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, जो बेस होगी यानी कि जो नंबर होगा उसको आप नीचे ले जाओ a पावर। अब यहाँ पे ये प्लस का m हो जाएगा, यानी पावर अगर साइन चेंज करना है तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर दो, जस्ट आप नीचे ले जाओ, प्लस का m हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1/a पावर -m है और आपको नीचे माइनस ख़त्म करना है, इस पावर का माइनस ख़त्म करना है, तो आप सिंपल इसको ऊपर ले जाओ तो ये a पावर m हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन पावर की जो साइन है माइनस है और उस माइनस को अगर आपको ख़त्म करना है तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे। चलें इसको सोल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि ये -3 L की भी पावर है और ये -3 M की भी पावर है। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, L पावर -3 और M पावर -3। तो अब इस माइनस को मुझे ख़त्म करना है तो मैं इस L को नीचे ले जाऊँगा। L नीचे गया तो पावर प्लस हो जाएगी और L नीचे गया पावर प्लस हो गई और M ऊपर चले गया तो पावर प्लस हो गई। तो ये बन जाएगा M/L की पावर M की पावर 3 और L की पावर 3। सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 8ab/3cd a की पावर 2 एंड होल पावर -2 सोल्यूशन।
स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 9 और 10 की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएं और आप इजीली घर बैठ के अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें। और अगर आपने अभी फ्रेश ग्रेजुएट है और आपने अभी मैट्रिक को पढ़ाना स्टार्ट किया है तो इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी टीचिंग के लिहाज से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रिपीट करते हैं। 8ab/3cd होल पावर -2। तो हमारे पास एक फार्मूला था, हम शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो -2 होल पावर है ये सब की पावर है। ये 8 पर भी आएगी, ए पर भी आएगी, बी पर भी आएगी, 3 पर भी आएगी, सी, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो जो वर्ड हैं, जो जो वेरिएबल हैं, जो जो नंबर्स हैं, ये -2 हर एक की पावर है। ठीक है, तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक घर में 6 भाई रहते हैं और एक फ़ादर उनके हैं, तो जो फ़ादर जो कमाएंगे यानी फ़ादर की जो जायदाद होगी वो हर एक बच्चे के हिस्से में बराबर की तकसीम होगी। बिल्कुल ये ऐसी चीज़ है, ये -2 हर एक पावर आएगी। तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। या 8 की पावर -2 एंड ए की पावर, अब आपने ए की पावर 2 और पावर -2 और बी की पावर -2 एंड इसी तरह आपके पास 3 की पावर -2 एंड सी की पावर -2 एंड डी की पावर -2, तो सब की पावर -2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है। आपके पास यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 64। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है माइनस, आपको माइनस ख़त्म करना है। तो आप एक चीज़ समझ गए ना, पिछले सवाल में हमने एक चीज़ समझी थी, अगर पावर माइनस ख़त्म करनी है प्लस करनी है तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगा सिंपल। तो 8 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे ये पावर माइनस ख़त्म हो गई। और यहाँ पर भी माइनस है यानी पावर -2 है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस 3 को ऊपर ले जाऊँगा तो 3 की पावर भी +2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यही काम हम हर एक नंबर के साथ करेंगे। देखें ये पावर -2 है तो मैं इस पूरी ब्रैकेट को नीचे ले जाऊंगा, a पावर 2 और ये जो पावर है ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह b पावर -2 है, b को नीचे ले गया तो प्लस का 2 हो गया, c ऊपर ले गया 2 हो गया, d ऊपर ले गया 2 हो गया। तो सिंपल मैं नीचे वाले तमाम नंबर ऊपर ले गया, उससे मेरी तमाम माइनस की पावर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव हो गई। इसी तरह ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मैं जब नीचे लाया तो तमाम वैल्यूज़ प्लस हो गई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हैं कि 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है और इसी तरह 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। और आप एक चीज़ ये भी जानते हैं कि a पावर m और पावर n, प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था कि पावर से मल्टीप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, ये रहा 9, और c स्क्वायर और d स्क्वायर एंड इसी तरह 8 का स्क्वायर 64 है और सी ए अब पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 2 2 ज़ा 4, a पावर 4 एंड b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, आप चाहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज पहले करें या ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दे दें, तो उसके लिए मैं नीचे लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाकर मुझे टेक्स्ट कर दें। इसके अलावा आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर दूंगा। ओके।